हमने इस कहानी के पिछले पार्ट में देखा था कि एटलांटिस की रानी की दो बेटियां थीं। एक बेटी सलोनी अपनी बहन एलिस से इतना जलती थी कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसी नफरत के चलते वो अपनी बहन को जंगल के पार बर्फीले पहाड़ों में ले गई और उसको धक्का दे दिया वहां जाकर, और एलिस बर्फ की बन गई और खुद सलोनी वापस घर चली गई। जब उसकी माँ ने उसको पूछा कि एलिस कहाँ है, तो उसने झूठ बोल दिया। वो दोनों खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद सलोनी अपने कमरे की तरफ चली जाती है, पर उसकी माँ महारानी स्वरा उसको पहचान लेती है कि आज सलोनी कुछ अजीब हरकतें कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है जो ये बता नहीं रही है। वो सलोनी के पीछे पीछे जाती है उसके कमरे में और वो देखती है कि आज सलोनी कुछ ज्यादा ही खुश है और कहती है, आज से सारी परेशानी खत्म, अब मैं चैन से रहूंगी। ये सुनकर महारानी को उस पर शक और बढ़ जाता है और वो जादू से पता लगाने चली गई कि आखिर बात क्या है। वो जादू से सब देख लेती है कि कैसे सलोनी ने अपनी बहन एलिस को बर्फ के पहाड़ों में धक्का दे दिया और उसकी बेटी बर्फ की बनी हुई पड़ी हुई है। वो भागी भागी सलोनी के पास जाती है। अपनी माँ को ऐसा देखकर सलोनी डर जाती है, पर वो ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो रानी बोली, सलोनी चल तू मेरे साथ। तूने ये क्या किया ये तेरी बहन के साथ? मैं कैसे बचाऊं अब अपनी बेटी को? वो वहां जंगल के पार पहुंच जाती है और अपनी बेटी को बर्फ का बना हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपनी एलिस को? वहीं दूसरी तरफ सलोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस खड़ी खड़ी सब देख रही थी। तभी महारानी स्वरा को अपनी गुरुमाँ की याद आती है। अब बस वही थी जो बर्फ से बनी हुई राजकुमारी को बचा सकती थी। वो उनको बुलाती है और तभी गुरुमाँ वहां आ जाती हैं। गुरुमाँ प्रणाम, ये देखिए मेरी बेटी को यहाँ से निकालिए, मेरी मदद करें, मुझे कोई उपाय बताएं एलिस को बचाने के लिए। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। स्वरा तुम सब जानती तो हो, हम एटलांटिस के लोगों के लिए बर्फ एक श्राप है, इसलिए सबको बचपन से ही बताया जाता है कि इस तरफ नहीं जाना, बर्फीले पहाड़ों से दूर रहना है, नहीं तो बर्फ के बन जाएंगे। मैं एलिस को बर्फ से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन एक उपाय है इसका। उसके बाद एलिस बच सकती है और वापस से एक आम जिंदगी जी सकती है। तभी रानी को थोड़ी राहत आई कि चलो मेरी बेटी अब बच सकती है और वो इस बर्फ से आजाद हो सकती है। और वो गुरुमाँ से बोली, हाँ हाँ बताइए क्या उपाय है, मेरी एलिस कैसे बच सकती है? तो गुरुमाँ बोली, एलिस इस बर्फ के जादू से तभी बाहर निकल सकती है जब कोई बुरा इंसान इस बर्फ को छुए। यही एकमात्र रास्ता है एलिस को बचाने का। ठीक है गुरुमाँ, मैं अभी धरती पर जाती हूँ और सैनिकों को भी बोलती हूँ वो किसी बुरे इंसान को पकड़कर यहाँ ले आएं, और मैं खुद भी जाती हूँ ढूंढने ऐसे इंसान को। रुको स्वरा, इतना आसान नहीं है ये, पूरी बात सुनो। इसका जादू तभी खत्म होगा जब वो इंसान इस बर्फ को छुए जिसने एलिस को इस हाल में डाला है, और जब वो इंसान इस बर्फ को छुएगा तो वो इंसान एक अच्छे इंसान में बदल जाएगा, क्योंकि एलिस की सारी अच्छाई उसको छूते ही उस इंसान में चली जाएगी और वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। पर एक बुरी बात ये है कि वो इंसान फिर बर्फ का बन जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, एलिस को छूने से एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा। अच्छा तो है ये, पर बात यहीं तक खत्म नहीं होती, और भी कुछ है जो तुम्हें जान लेना चाहिए। हाँ हाँ बताइए गुरुमाँ। वो बुरा इंसान कोई और नहीं, तुम्हारी दूसरी बेटी सलोनी ही है। उसने ही करा है ये एलिस के साथ। ये सुनकर स्वरा बहुत दुखी हो जाती है और वो बोलती है,
मैं अपनी एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी को बर्फ का नहीं बना सकती। देखो स्वरा, अगर तुम ऐसा नहीं भी करोगी तब भी सलोनी को सजा तो मिलनी ही है। उसने एटलांटिस देश का कानून तोड़ा है। यहाँ आना सबके लिए मना है, तब भी वो क्यों लेकर आई एलिस को यहाँ, और अपनी ही बहन को उसने यहाँ धक्का दे दिया और उसको बर्फ का बना दिया। और इतना करने के बाद भी उसको कोई पछतावा नहीं है कि उसने क्या गलत करा है। तभी गुरुमा अपने जादू से सलोनी को बर्फ में गिरा देती हैं और सलोनी एलिस को छू देती है। सलोनी के छूते ही एलिस बर्फ से आजाद हो जाती है और एलिस की अच्छाई भी सलोनी में चली जाती है। पर अब सलोनी बर्फ की बन जाती है। ये देखकर स्वरा फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि सिर्फ सलोनी को ही ऐसा लगता था कि उसकी माँ सिर्फ एलिस से प्यार करती है, पर रानी अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती थी। गुरुमा, ये क्या हो गया? मैं सलोनी को इस हाल में नहीं देख सकती। चिंता मत करो, जब सलोनी की सजा खत्म होगी तो एक अच्छा इंसान सलोनी को छुएगा तो सलोनी भी बर्फ से आजाद हो जाएगी। मैं बस एक मदद और कर सकती हूँ तुम्हारी। यहाँ बर्फीले पहाड़ों में तो कोई नहीं आने वाला सलोनी को आजाद कराने के लिए। मैं सलोनी को धरती पर भेज देती हूँ। वहाँ कोई अच्छा इंसान जरूर आएगा सलोनी की मदद करने के लिए। ये कहकर गुरुमा सलोनी को जादू से धरती पर भेज देती हैं और गायब हो जाती हैं। और स्वरा भी दुखी मन से एलिस को लेकर महल की ओर चली जाती है। स्वरा हर दिन इंतजार करने लगी उस दिन के बाद कि कब कोई अच्छा इंसान सलोनी को छुएगा और उसकी बेटी वापस घर लौटेगी। तो क्या दोस्तों सलोनी वापस बर्फ से आजाद हो पाएगी? क्या कोई इंसान आकर उसकी मदद करेगा और वो फिर से अपने महल में एटलांटिस में लौट पाएगी? जानने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आगे की कहानी को हमारे साथ देखें इस कहानी के 3rd पार्ट में।